वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ओड टू द वेस्ट विंड कैंटोज 1 एंड 2। आज हम उसी के आगे की वीडियो बनाएंगे कैंटोज 3, 4 एंड 5। आज ये पोएम कंप्लीट कर देंगे, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप इससे पहले की पार्ट 1 एंड 2 देख कर के आइए, कैंटोज 1 एंड 2, एंड उसके बाद 3 देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैंटोज 3। Thou whose didn't waken from his summer dream, the... अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुम वो हो जो ब्लू मेडिटेरियन सी को उसके समर के सपनों में से उठा देती हो। जहाँ पे वेयर ही ले, जहाँ वो सोया हुआ है, कहाँ सोया हुआ है? क्रिस्टलाइन स्ट्रीम में, यानी एकदम साफ स्ट्रीम में वो सोया हुआ है। कहाँ? बिसाइड अ प्यूमाइस इसले, कहाँ? जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वहाँ पे वो सोया हुआ है। और अपनी स्लीप में वो क्या देखता है? ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स जो डूब गए हैं, कभी पुराने हुआ करते थे और अब वो कहाँ डूब गए हैं? अब वो समुद्र में डूब गए हैं। ऑल ओवरग्रोन विद एज्योर मॉस एंड फ्लावर्स, और उन सभी के ऊपर ब्लू कलर की मॉस यानी काई लग गई है और उसके ऊपर फ्लावर्स उगाए हैं। ठीक, लेकिन सिर्फ इसको सोच कर ही कह रहे, फिर उसके ध्यान पोएट कहते हैं सो स्वीट द सेंस फेंट्स पिक्चर इन दिन, कह रहे केवल उनको सोच कर के ही कितना अच्छा महसूस होता है कि जो टार्स और पैलेसेस थे वो पानी के अंदर डूबे हुए होंगे, और जब डूब उसके अंदर जाएंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे पेड़ उगे होंगे या काई लगी होगी, लेकिन वो पानी के अंदर कितने खूबसूरत लगते होंगे। Thou for whose path Atlantic level pass cleave themselves into chains, while far below the sea bosom and oozy wood which wear the sapless foliage of the ocean known, कह रहे हैं और तुम वो हो जो अटलांटिक जो सागर है उसकी पावर्स को भी चैलेंज करती हो। तुम जो हो वो जो एकदम शांत रहती है, तुम्हारे आने से उसमें लहरें उसकी तेज़ी से चलने लगती हैं। और तुम वो हो जो सी के अंदर के जो पतले पतले पेड़ होते हैं उनको भी तुम डरा देती हो। तुम्हारे डर से उनके अंदर जो सैपलेस, इनके अंदर जान नहीं होती, वो तुम्हारी आवाज़ से सुन करके ही ग्रे पड़ जाते हैं डर से, यानी डर जाते हैं और कांप जाते हैं और अपने आप को त्याग देते हैं। ना तुम जब हवा चलती है तो अंदर के जो पतले पतले पेड़ होते हैं वो उखड़ जाते हैं। तो उसी को वो कह रहे हैं कि तुम्हारी सिर्फ आवाज़ से ही वो डर जाते हैं और अपना आप को त्याग देते हैं। क्या करते हैं? डर के मारे। कैंटोज 4, इफ़ आई वर अ डेड लीफ। अब यहाँ 4th कैंटोज में वो अपनी बात कर रहे हैं पोएट कि मैं अगर डेड लीफ होता, ठीक है, तो मैं क्या करता? मैं तुम्हारे साथ स्विफ्ट क्लाउड की तरह उड़ता, या मैं एक वेव की तरह तुम्हारे साथ अपनी पावर शेयर करता, और मैं तुमसे, तुम्हारी स्ट्रेंथ से ज़्यादा कम ताकतवर नहीं होता और ना ही तुमसे कम फ्री होता। तो कह रहे हैं तो तुम ओ अनकंट्रोलेबल, यहाँ वेस्ट विंड को अनकंट्रोलेबल कह रहे हैं। और ये सब तभी हो सकता है जब मैं बॉयहुड में होता, जब मैं बच्चा होता। तो मैं तुम्हारा फ्रेंड हो सकता था, कुड बी अ कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग ओवर हेवन। मैं तुम्हारा फ्रेंड हो सकता था, तुम्हारे साथ हर जगह घूमता, मैं तुम्हारे साथ स्काई में घूमता, तुम्हारी ही स्पीड से। मैं तुम्हारी स्पीड से कम स्पीड मेरी नहीं होती, और उस वक्त ना ही मैं तुम्हारी प्रेयर करता और ना ही अपनी नीड्स में तुमको बुलाता। फिर वो कहते हैं ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, कह रहे हैं ओ, अब वो वेस्ट विंड से कह रहे हैं कि मुझे एक वेव की तरह लिफ्ट करो, एक लीफ की तरह और एक क्लाउड की तरह। ठीक, मैं इस ज़िंदगी के कांटों पे गिर गया हूँ, मुझसे खून निकल रहा है, यानी मैं बहुत परेशान हूँ ज़िंदगी की तकलीफ़ों से। A heavy weight of hours had chained and bored one too like thee, tameless and swift and proud। कह रहे हैं मैं इस समय के बोझ में दबा हुआ हूँ, मुझे बांध दिया गया है, मैं परेशान हूँ। मैं भी चाहता हूँ तुम्हारी ही तरह टेमलेस होना, स्विफ्ट होना और प्राउड होना। 5th कैंटोज में वो कहते हैं मेक मी द लायर, मुझे अपनी लायर बना लो, जैसे कि तुमने फॉरेस्ट को बना लिया है। जब तुम लीव्स के बीच से गुजरती हो तो वो जो आवाज़ पैदा होती है, उसी तरह की टोन हमारे
जब तुम मुझे अपनी लायर बना लोगे तो उसमें से भी निकलेगी, जो कि स्वीट लगेगी सैडनेस में भी। दुखी होगी लेकिन उसके बाद भी वो जो साउंड है वो स्वीट लगेगी। ठीक, कह रहे हैं तुम क्या हो, तुम मुझे अपनी स्पिरिट बना लो या तुम मेरी आत्मा बन जाओ, तुम मेरी आत्मा बन जाओ, इम्पेटियस वन, तुम मेरी आत्मा बन जाओ, तुम मुझ में समा जाओ और मेरी आत्मा बन जाओ। ड्राइव माई डेड थाट्स ओवर द यूनिवर्स, और मेरी जो मरी हुई थाट्स हैं उसको पूरे यूनिवर्स में फैला दो, जिस तरीके से तुम पत्तियों को पूरे जगह पे फैला देती हो। और ये जो मेरी पोएम है इसकी जो लाइंस हैं उसको स्कैटर कर दो, जिस तरीके से किसी चूल्हे की जो एशेज और स्पार्क्स होती हैं वो फैलती हैं, उसी तरीके से ये जो मेरी वर्ड्स है, मेरी पोएम है, उसके वर्ड्स को फैला दो। ये मेरे जो वर्ड्स हैं ये पूरे मैनकाइंड, पूरी मनुष्य जाति में फैला दो। बी थ्रू माई लिप्स टू अवेकन हर्ट द ट्रम्पेस्ट, और ये जो मेरे मुंह से ये जो वर्ड्स निकले हैं ये पूरे इसकी ट्रम्पेट बजा दो, इस गूंजा दो मैं पूरी मैनकाइंड में। ओ विंड, ए हवा, इस ऐसा कर लो। फिर वो कहते हैं लास्ट लाइन में कि इफ़ विंटर्स कम कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। लास्ट में वो कहते हैं कि क्या अगर सर्दियाँ आ गई हैं तो क्या स्प्रिंग का आना दूर है, यानी अगर दुख हुआ रहा है बहुत ज़्यादा तो क्या तकलीफ़ें आ रही हैं, तो क्या अच्छे दिन आना अभी दूर है। जैसे कि लोग कहते हैं नहीं, जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि सुबह होने ही वाली है, यानी जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो जाएँ, बहुत परेशानी आ जाए तो इसका मतलब अच्छाइयाँ और अच्छे दिन आने वाले हैं। तो वही इस लाइन का मतलब है। होप आपको समझ में आई होगी पोएम। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।